शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, याद रखना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं। दो तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना है। दो तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, आगे दो तली। दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवाधिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि दो तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब दो तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, दो तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है? स्मरणम। कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो।
कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते हैं। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित, ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुई, अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर, रेत में, बालू में। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुई का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछुई पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुई का बच्चा हो जाता है, स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुई का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुई का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुई अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुई कहीं पर भी रहे, वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो, विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े, वाह। याद स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली
अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, अपनी निगाह हमें हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया, तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को, अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ। कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं। जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है। सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हों बोलने में, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी, ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या। लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। कैमरा कैच कर कर रख लिया। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा, चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ, कोई ने कुछ बोला साफ, कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो,
उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों